नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के मेवात क्षेत्र की एक बहुत ही खास आध्यात्मिक परंपरा के बारे में। एक ऐसी परंपरा जिसने सदियों से वहां की संस्कृति को एक नया रूप दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लाल दासी संप्रदाय की। तो चलिए इसकी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो चलिए एक सवाल से ही शुरुआत करते हैं। जब हम मेवात का नाम सुनते हैं तो जहन में क्या आता है? वो कौन सी आध्यात्मिक पहचान है जो उस पूरे इलाके को परिभाषित करती है? इस सवाल का एक बहुत ही अहम जवाब है लाल दासी संप्रदाय। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये समझिए कि इस क्षेत्र के पूरे आध्यात्मिक ताने बाने को समझने की एक चाबी है। तो आइए सबसे पहले इसकी जड़ों को समझते हैं कि आखिर इसके संस्थापक कौन थे और ये किस इलाके में इतना फला फूला। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये समझ लेते हैं कि संप्रदाय शब्द का मतलब क्या होता है। देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये एक आध्यात्मिक परंपरा या एक तरह की लीनिएज होती है जहां ज्ञान गुरु से शिष्य तक पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। तो ये देखिए, एक नज़र में इस संप्रदाय की पूरी रूपरेखा। इसके संस्थापक थे संत लालदास जी। इसका मुख्य गढ़ रहा मेवात का इलाका। और ये कोई छोटा मोटा समूह नहीं था, बल्कि वहां का एक बहुत ही लोकप्रिय संप्रदाय बना। असल में इस संप्रदाय की पूरी कहानी इसके संस्थापक संत लालदास जी की कहानी से ही जुड़ी हुई है। मतलब अगर हम उनके जीवन के सफर को समझ लें तो हम इस पूरी परंपरा की आत्मा को समझ जाएंगे। ये जो टाइमलाइन है ना, ये एक तरह से संत लालदास जी की जिंदगी का पूरा नक्शा है। उनके जन्म से लेकर ज्ञान मिलने तक और फिर समाधि तक हर पड़ाव एक कहानी कहता है। चलिए इस सफर पर एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं। तो कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? जाहिर है उनके जन्म से। चलिए देखते हैं कि ये आध्यात्मिक यात्रा आखिर शुरू कहाँ से हुई। संत लालदास जी का जन्म हुआ था अलवर जिले के एक गांव में, जिसका नाम था धोली धूब। यहीं से उस बीज ने अंकुर लेना शुरू किया, जो आगे चलकर एक बहुत बड़ा पेड़ बनने वाला था। हर संत की जिंदगी में एक ऐसा पल जरूर आता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है, ज्ञान प्राप्ति का वो पल। तो अब हम उनके जीवन के उसी सबसे जरूरी मोड़ पर आते हैं। उन्हें आत्मज्ञान मिला तिजारा में, और मजे की बात यह है कि ये जगह भी अलवर जिले में ही है। ये गौर करने वाली बात है कि उनके जीवन के शुरुआती और सबसे अहम पड़ाव एक ही इलाके से जुड़े थे। तो ज्ञान तो मिल गया, पर अब आगे क्या? अगला कदम था उस ज्ञान को आम लोगों तक पहुंचाना, और इसके लिए एक सेंटर, एक केंद्र बनाना बहुत जरूरी था। और इस ज्ञान को फैलाने के लिए उन्होंने सिर्फ एक मुख्य केंद्र यानी प्रधान पीठ की स्थापना की, जो इस संप्रदाय का दिल बनने वाला था। और वो मुख्य केंद्र बना भरतपुर के नगला जहाज में। अब ये बात दिलचस्प है ना? जन्म और ज्ञान मिला अलवर में, लेकिन संप्रदाय का मेन सेंटर बनाया गया भरतपुर में। ये क्या दिखाता है? ये उनके बढ़ते हुए प्रभाव को दिखाता है। तो चलिए अब उनकी जीवन यात्रा के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, जहां हम उनकी विरासत और उनके अंतिम विश्राम स्थल के बारे में बात करेंगे। संत लालदास जी की समाधि अलवर के शेरपुरा में है। तो देखा जाए तो उनकी यात्रा जहां से शुरू हुई थी, लगभग वहीं आकर पूरी हुई। ये पूरा चक्र अलवर क्षेत्र में ही मुकम्मल हुआ। तो इस पूरी भौगोलिक यात्रा का सार क्या निकला? जन्म, ज्ञान और अंतिम स्थल, ये तीनों अलवर में है। लेकिन संप्रदाय की जो मुख्य गद्दी है वो भरतपुर में है। यही भौगोलिक बंटवारा इस संप्रदाय की एक बहुत ही खास पहचान है। और आखिर में जो सबसे जरूरी बात याद रखने वाली है वो ये है कि ये कोई छोटी मोटी परंपरा नहीं थी। ये मेवात क्षेत्र का एक लोकप्रिय संप्रदाय था, जिसकी जड़ें वहां की जमीन और लोगों के दिलों में बहुत गहरी थीं। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं कि सदियों के बाद आज के समय में मेवात की संस्कृति में इस संप्रदाय का क्या स्थान है। इसकी विरासत आज भी वहां के लोगों की जिंदगी को कैसे प्रभावित करती है, ये सोचने के लिए एक गहरा सवाल है ना?